ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि आपने एक कहावत अवश्य ही अपने बुजुर्गों के मुख से सुनी होगी और कहीं ना कहीं आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ता जीवे 12 वर्ष, सियार जीवे 16 वर्ष और क्षत्रिय जीवे 18 वर्ष, अधिक जीवे तो धिक्कार है। तो कुत्ते की उम्र 12 वर्ष वह समझ में आती है, सियार की उम्र 16 वर्ष वह समझ में आती है, तो क्या क्षत्रिय की उम्र 18 वर्ष और वो ऊपर जिए तो धिक्कार। तो ऐसा कहावत क्यों बनी? इस कहावत के पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह कहावत बनी शुरू हुई मुग़लों के काल से, क्योंकि भारतीयों में और मुग़लों में 500-600 वर्ष लगातार युद्ध चलता रहा और यह युद्ध 500-600 वर्ष चला। इन 500-600 वर्षों के अंदर एक आकलन है, अनुमान है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू मारे गए। तो इस युद्ध में क्या होता था कि जो युद्ध का जो कमान हुआ करती थी वह क्षत्रियों के पास थी और हर समय युद्ध चला करता था। तो क्षत्रियों के अंदर 18 वर्ष तक आयु तक पहुँचते पहुँचते रण में हर एक क्षत्रिय शहीद हो जाता था। तो क्षत्रियों के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि क्षत्रियों ने के घर में 18 वर्ष से ऊपर के युवक मिलना असंभव सा हो गया था और यह कहा जाने लगा था कि वह क्षत्रिय ही क्या, जो 18 वर्ष के से ज़्यादा अगर उसकी उम्र हो गई है, 18 वर्ष से ऊपर हो रहा है और अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए इन भारत माता को, इन विदेशी आक्रमणकारी मुग़लों को भारत से आज़ाद कराने के लिए यदि कोई क्षत्रिय 18 वर्ष से ऊपर जीता है तो उस पर धिक्कार है। उसे तो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए प्राण त्याग देना चाहिए। और क्षत्रियों के अंदर 18 वर्ष से अधिक के युवक मिलना असंभव सा हो गया था। तो ऐसी कुर्बानी क्षत्रियों की है। वैसे तो भारत के अंदर हमारे जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों की ही कुर्बानी एक से कम नहीं है। क्षत्रियों ने अगर युद्ध के मैदान में डटकर मुकाबला किया है तो वह वैश्य समाज है। इसने अपना व्यापार कर करके समाज की सुविधाओं को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। और आज भी आप देखेंगे कि समाज के अंदर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, हर एक धर्मशाला वैश्यों के द्वारा से ही इस बनाई हुई अधिकतर आपको मिलेंगी। तो समाज की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए क्षत्रिय के साथ साथ वैश्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान कम नहीं है। तो ब्राह्मणों का भी योगदान कहीं कम नहीं है। जब हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो थे इनको तबाह कर दिया गया, तो ब्राह्मणों ने इन ग्रंथों को अपने कंठस्थ कर और घर के अंदर ही गुरुकुल चलाना शुरू कर दिया और अपने धर्म को बचाए रखने में कोई भी कमी नहीं करी। तो शूद्र वर्ग है। आज हम जो बड़े बड़े विशाल इमारतों को देखते हैं, बड़ी बड़ी कारीगरी को देखते हैं और उसे देख करके हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि यह हमारे द्वारा से निर्मित है। तो यह भी शूद्रों की देन है कि इन्होंने ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ भारत को एक ऐसा स्ट्रक्चर में बना कर दिया कि जो दुनिया के अंदर बेजोड़ था। तो भारत की आज़ादी के लिए, भारत को विदेशों से मुक्ति दिलाने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चारों वर्णों में
ऐसा कोई भी वर्ण, ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिसने अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए कोई भी पीछे हटा हो। तो आज हम एक दूसरे जाति को, एक दूसरे वर्ण को छोटा बड़ा और छोटे बड़े के भेदभाव की दृष्टि से ना देख करके हमें एक दूसरे का सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और हमें एक दूसरी जाति के सदैव सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे वर्ण को सदैव ही सम्मान के साथ देखना चाहिए, तभी हमारा भारत एक होगा। आज हमारे को इस स्थिति में होना चाहिए कि हमें अपनी जाति पर घमंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने धर्म पर अभिमान होना चाहिए, तो भारत अखंड हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो धर्म है वह जाति की और वर्ण की ऊंच नीच छोटा बड़ा के भेदभाव में खंड खंड हो गया है और इसे अखंड करना है तो हमें अपने धर्म को ही अखंड बनाना होगा। हमें अपनी जाति को महत्व ना देकर अपने धर्म को महत्व देना होगा और अपनी सभी जातियाँ, सभी वर्ण जो हैं हमारे समान रूप से एक दूसरे के समान ही कार्य करने वाले, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को पूर्णतः ईमानदारी के साथ निभाने वाले हमारी सभी जातियां हैं। तो इसलिए सबका सम्मान अवश्य ही करें। और जो यह कहावत थी कि क्षत्रिय जीवे 18 वर्ष, तो यह कहावत का क्या रहस्य था आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन आज इसी कहावत को दूसरे तरीके से भी इसका एक्सप्लेन करा जाता है और यह आपने सुना भी होगा बहुत सी जगह कि क्षत्रिय 18 वर्ष से ज़्यादा जीते ही नहीं थे, मार दिए जाते थे। क्षत्रिय मार दिए नहीं जाते थे, वह क्षत्रिय थे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की परवाह नहीं करते थे और रणभूमि में जा कर के शहीद हो जाया करते थे। लेकिन हम उनको सिर्फ मार दिए जा कर के कह कर के हम कहीं ना कहीं उनकी इस कुर्बानी का अपमान करते हैं। तो हमें अपने भारत की हर एक जाति का कभी अपमान नहीं, उनका सम्मान करना है। और इसी के साथ हमारा भारत भी, जब ही हमारा धर्म अखंड और भारत अखंड होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।